आगे मत आना, अभी आगे हटी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में आगे हटो भैया। हटाओ भैया, जरा हट जाओ साइड। अरे भैया मोबाइल खींच रहे हो, जरा साइड हटिए। ओम मधु चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता क्षण शाकम मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों गदा, बाण, वज्र, पद्म, हंस, कुंडिका, दंड, शक्ति, गणक, की भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब कार्यक्रम में जहां पर समापन होना है वहां पर पहुंच चुके हैं। मानसरोवर मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर अभी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। वो तस्वीरें आपने देखी। और आज महंत योगी आदित्यनाथ के तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये भव्य शोभा यात्रा, जो कि पारंपरिक तौर पर हर साल यहाँ पर मनाई जाती है, गोरक्ष पीठाधीश्वर जो होते हैं वो इस यात्रा में मौजूद रहते हैं। और आज महंत योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं इन पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उनको निभाते हुए। और ये भव्य शोभा यात्रा जो कि नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है, उसकी अगुवाई भी मुख्यमंत्री के द्वारा, या आप ये कह सकते हैं महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए माता की पूजा आराधना करते हुए। तो आज दशहरे के दिन ये भव्य शोभा यात्रा होती है। और उसके बाद यहाँ से अब सीधे रामलीला मैदान जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहाँ पर भव्य रामलीला का मंचन है और उसका समापन भी आज महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही होगा। भगवान राम का राज तिलक करेंगे महंत योगी आदित्यनाथ और उसके बाद विधिवत तौर पर जो रामलीला है वो भी समाप्त होगी। तो दशहरे के दिन ये कार्यक्रम पहले से ही पूर्व नियोजित होता है और उसी कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई है। जब आपने देखा शोभा यात्रा का आगाज़ और उससे पहले की भी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से आशीर्वाद महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा लिया गया। सबका तिलक महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और उसके बाद वहाँ से ही गोरक्ष पीठाधीश्वर से शुरू होकर के शहर के अलग अलग इलाकों से होती हुई ये यात्रा रामलीला मैदान तक पहुंची है, जहाँ की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं गोरखपुर की। और रामलीला मैदान में भी आपने देखा कि वहाँ पर भी चूँकि जो रामलीला का मंचन है वो लगातार हो रहा है और आज उसकी समाप्ति होती है, जो कि महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगी, जहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे, उनका राज तिलक करेंगे महंत योगी आदित्यनाथ और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो दंडाधिकारी बनते हैं आज के दिन महंत योगी आदित्यनाथ और उसी की तस्वीरें हम आपको इस समय लगातार दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक एक तस्वीर आपने देखी है। भव्य शोभा यात्रा जब शहर के अंदर अलग अलग जगहों से होती हुई निकल रही थी, तब भी लोगों ने फूल मालाओं के साथ फूल बरसा करके इसका स्वागत किया। और अब विधिवत तौर पर जो पूजन अर्चन है मंदिर में पहुंचकर महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार हैं और पूरी परंपरा के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ इस भव्य शोभा यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ और अब मंदिर में मौजूदगी है मुख्यमंत्री के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया गया, महाभिषेक किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा और अब जगत जननी माता की आरती पूजन करते हुए और उसके बाद आप देखें कि राम जानकी की भी पूजा करते हुए
महंत योगी आदित्यनाथ, जिनकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। और आज के दिन ये जो पारंपरिक वेशभूषा है ये दंडाधिकारी की है, नाथ संप्रदाय की ये भव्य शोभा यात्रा है। और उसी पारंपरिक वेशभूषा में आप देख सकते हैं दंडाधिकारी बने हुए महंत योगी आदित्यनाथ को, उन रीति रिवाज पूजा अनुष्ठानों को करते हुए महंत योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य विजय शोभा यात्रा पारंपरिक परिधान में आप देख सकते हैं किस तरह से दंडाधिकारी बने हुए महंत योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तो भव्य माहौल है, एक अलग तरह का वातावरण है और एक एक करके जितने भी मंदिर हैं, गोरक्षपीठ में, उन सभी पर जाते हुए और उसके बाद मानसरोवर मंदिर में भी आपने देखा कैसे पूजा अर्चन किया गया महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उसके बाद अब रामलीला मैदान यहाँ से आगे जाने का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद वहाँ पर राज तिलक किया जाएगा महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा भगवान श्री राम का। और उसके बाद विधिवत तौर पर रामलीला का समापन। और आज फिर विजयादशमी है और विजयादशमी पर रावण का दहन और इसी के साथ दशहरा संपन्न होगा। तो गोरखपुर में अपने आप में ये बेहद अनूठी और भव्य शोभा यात्रा होती है, जिसका इंतज़ार पूरे साल शहरवासियों को रहता है। नाथ संप्रदाय की ये भव्य, सबसे भव्य आप कह सकते हैं कि ये शोभा यात्रा है जो कि गोरखपुर में निकलती है। उसकी तस्वीरें लगातार आपने देखी और उसी से जुड़े हुए ये जो पारंपरिक अनुष्ठान हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए महंत योगी आदित्यनाथ को इस समय आप देख सकते हैं। और सबसे अहम है आज जो पारंपरिक परिधान महंत योगी आदित्यनाथ ने पहन रखा है, दंडाधिकारी की जिस भूमिका में है महंत योगी आदित्यनाथ, वो भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं पूजन अर्चन करते हुए महंत योगी आदित्यनाथ को।
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक अलग ही लिबास में नजर आते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय की ये जो पुरानी परंपरा है वो आप देखेंगे कि एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में ये शोभा यात्रा निकलती है, जो कि नाथ संप्रदाय को लेकर के निकलती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर के इस ये शोभा यात्रा में बैठते हैं। एक अलग लिबास में वो नजर आते हैं, क्योंकि ये जो शोभा यात्रा है वो बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। और पूरे लाव लश्कर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ निकलते हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो इसके आगे ये जो बैंड बाजा और गाजे बाजे के साथ जो ये शोभा यात्रा जा रही है, उसके ठीक पीछे रथ पर सवार होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और अब आपको कुछ ही देर में वो रथ दिखाई देगा जो मुख्य मंदिर के जो मुख्य द्वार है उससे होता हुआ नजर आएगा। और सामने आप जो देखेंगे कि उनके गाजे बाजे के साथ उनकी ये शोभा यात्रा के आगे जो संगठन और जो पदाधिकारी के लोग हैं वो मौजूद हैं। और अब देखिए वो योगी आदित्यनाथ का वो जो रथ है वो सामने आ चुका है, जिस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। क्योंकि ये शोभा यात्रा अपने आप में इसलिए भी खास महत्व रखता है क्योंकि नाथ संप्रदाय की ये जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। और हर साल इसी तरीके से ये शोभा यात्रा निकलती है, जो गोरखनाथ मंदिर से होकर के मुख्य द्वार से निकल रही है। जो शोभा यात्रा आपको नजर आ रही है ये मुख्य मार्ग से निकलेगी और मुख्य मंदिर से निकलते हुए सीधे मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। और मानसरोवर मंदिर पे जाकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। और वहां पे पूजा अर्चना करने के बाद सीधे वो जो है रामलीला मैदान पे जाएंगे, जहां पर वो भगवान राम के जो कलाकार हैं उनको जो है तिलक करेंगे, उनको जो है तिलक लगाएंगे। और उनका उसके बाद वहाँ पे आधे घंटे संबोधन करने के बाद फिर वापस गोरखनाथ मंदिर में आकर के ये पूरा शोभा यात्रा है वो शामिल होगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो शोभा यात्रा है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बेहद महत्व रखता है, जिसको लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना हुए हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। पीठाधीश्वर असंपूर्ण भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री
पवन जी, पवन जी, पवन जी, हम बैठ जा रहे हैं। अरे पवन जी, फोन कर दिया, हो गया। शुभ अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा समिति के महामंत्री श्री पुष्कर जैन जी, अध्यक्ष श्री त्रिमंदास जी, श्री अशोक चलान जी से कृपया आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री पुष्कर जैन जी, श्री त्रिमंदास जी, श्री अशोक चलान जी, महापौर जी।